नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैंने बनाने का सोचा तो नहीं था, लेकिन कई बार आप में से कई लोगों की क्वेरीज आती हैं कि हम फॉरगिवनेस कैसे करें या हम फॉरगिव करें तो क्यों करें। आज ही किसी का एक मैसेज आया और वो जो क्वेरी है वो बहुत रेलेवेंट है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी के साथ बहुत कुछ वायलेंट एक्शन होता है, किसी छोटे बच्चे के साथ जब कुछ वायलेंस होती है, या किसी आजकल जैसे अब बहुत हम सुनने के मिलता है जो बच्चियां होती हैं उनके साथ बहुत वायलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ऐसे में वो फॉरगिव करें तो कैसे करें और क्या फॉरगिव करना उनके लिए इजी भी है कि नहीं। तो दोस्तों, इससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे जीवन में ऐसी गतिविधियां, ऐसी सिचुएशंस अगर आती हैं तो आती ही क्यों हैं। क्योंकि जब तक हमें ये रीज़न समझ में नहीं आता है कि हमारे जीवन में ऐसी जो गतिविधियां हैं, सिचुएशंस हैं, वो क्यों आ रही हैं, तब तक हम जो ये सिचुएशंस हमारे जीवन में आती रही हैं या आगे आ सकती हैं, उनका हम कुछ निवारण नहीं कर सकते। फॉरगिवनेस करना एक बहुत दूर की बात है। वो फॉरगिवनेस तब होती है जब हमारे अंदर विजडम आ जाता है। साथ ही साथ जो भी हमारे साथ हर्ट की इमोशंस हैं, जो हमें दुख मिला है, जो हमें दर्द मिला है, जब तक वो दुख और दर्द की इमोशन नहीं चली जाती है, तब तक फॉरगिव करना आसान नहीं होता है। और मेरे अनुभव के अनुसार जो मुझे समझ में आया है, जो विजडम होता है, जो ज्ञान होता है, वो धीरे धीरे करके हमारी दुख की, दर्द की इमोशन को कम करने लगता है। क्योंकि जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो हमें समझ में आने लगता है हमारे जीवन में जो गतिविधियां होती थी या हो रही हैं या हुई हैं, वो आखिर हुई क्यों हैं। दोस्तों, जब तक हमें किसी चीज़ का कारण पता नहीं होता है, तब तक हम एक विक्टिम फील करते हैं, और जब तक हम विक्टिम फील करते हैं, तब तक हम अपने जीवन में हमेशा सिर्फ वैसे ही सर्कमस्टेंसेस और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें और विक्टिम फील कराते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये समझाना चाहूँगी कि आप कैसे अपने जीवन में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप वो समझ जाएंगे, तब आप अपने आप से समझ जाएंगे किसी को भी फॉरगिव करने का मोटिव क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, आप ऐसे समझिए कि जो एक आत्मा होती है वो अपनी एक सतत जर्नी पर है, और उस आत्मा को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप सभी में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि हमारे संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, क्रियाशील कर्म होते हैं, जिनको हम क्रियावान कर्म भी बोलते हैं। तो हमारे वो कर्म में है क्या? वो हमारे एक्शंस का, खाली फिजिकल एक्शंस नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, हमने किसी भी जन्म में जिस भी तरह की एक्शंस किए, उसका सारा रिकॉर्ड है हमारे संचित कर्म में। हम अपने संचित कर्म को एक जन्म में बैलेंस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अपने इस जन्म में प्रारब्ध कर्मा लेकर आते हैं। मतलब ऐसा कर्मा जो हमें गो थ्रू करना ही करना है। कुछ कर्मा ऐसा होता है जो हम ज्ञान के द्वारा, सदकर्मों के द्वारा कंप्लीटली फिनिश ऑफ भी कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान आ चुका होगा। कुछ कर्मा इतना ज़्यादा डीप और स्ट्रांग होता है, उस कर्मा को हम कंप्लीटली फिनिश ऑफ तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो ये तो हुई आध्यात्मिकता के तौर पे समझना कि हम किसी भी तरह की सिचुएशन को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जैसा हमारा प्रारब्ध कर्मा है, जैसा हम एक्शन करके आए हैं, वैसा ही इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन हमें किसी ना किसी जन्म में ज़रूर मिलता है। अब ये समझना तो आसान है, लेकिन जब कोई परिस्थिति हमारे ऊपर आती है
तब हमारे लिए उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम उसको महसूस करते हैं उस दर्द को, लेकिन जो एक विज़डम होता है वो नहीं होता है। दोस्तों, परमहंस योगानंदा ने जो कर्मा के बारे में बताया है वो बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने बोला कि आप कर्म को ऐसे समझो जैसे आपका जो एक बीज होता है, हम एक पौधे का बीज होता है। पौधे के बीज तो बहुत तरह के होते हैं, पौधे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हर एक सीजन में डिफरेंट तरह के पौधे उगते हैं। इसी तरह हमारे भी जो हम एक्शंस और रिएक्शंस करके आए हैं उसकी सीड्स हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में है, हमारे प्रारब्ध में है। और जब भी उसका राइट टाइम आता है, जब हम उसको भोगने के लिए तैयार होते हैं, अच्छा या बुरा कर्म, तब वो जो सीड होता है हमारे कर्म का, जो बीज होता है, वो पौधा बनने लगता है और पौधा बनके वो एक पेड़ बन जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम उस चीज़ के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रारब्ध कर्मा है वो हमें सहना ही सहना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में और अब तो पूरे विश्व में स्पिरिचुअलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हुआ? जब आप अपने जीवन को ज्ञान और ध्यान और सद्कर्मों के साथ जीने लगते हैं। जब आप अपने जीवन में ज्ञान लेकर आते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि अगर कोई भी गतिविधि आपके जीवन में हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। जब आपको वो कारण समझ में आने लगता है तो आप सजग हो जाते हैं कि आने वाले भविष्य में आप ऐसी परिस्थितियां नहीं चाहते हैं, तो वो एक्शन, वो विचार जिन्होंने इस तरह की कठिन परिस्थिति को उत्पन्न किया है, इस जन्म में हम सजग हो गए कि हम उस तरह के एक्शन मनसा वाचा कर्मणा नहीं करेंगे। वो तब पॉसिबल होता है, वो शांति, वो ज्ञान, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना तभी पॉसिबल होता है जब आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान हो, आपके अंदर समझ हो कि चीज़ें जो मेरे ज़िंदगी में हो रही हैं, अगर वो हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान आने लगता है और जब हम ध्यान करने लगते हैं, तो जो मैंने आपको वो कर्म के जो बीज बताए, वो बीज बर्न होने लगते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे आउटर सर्कमस्टेंसेस में जो भी कुछ होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा एक डिस्टॉर्शन हमारे बिहेवियर में, हमारी एनर्जी में इतने जन्मों जन्मांतर से हो गया है कि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जब हम समझ नहीं पाते हैं तो उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो हमको प्रत्यक्ष में महसूस करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष में बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस महसूस करते हैं, तब हम कहीं ना कहीं अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब जब हमें समझ में आया कि जो ज्ञान है और ध्यान है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, कि ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने बाह्य जगत में इतनी ही टफ सिचुएशंस, इतनी ही सफरिंग सहनी है तब हमें अपनी ज़िंदगी के लेसन्स लर्न करने हैं। ज्ञान और ध्यान हमें सजग बनाता है, हमें शक्ति देता है कि जो साइकिल्स हम क्रिएट करके आए हैं उसका जो इम्पैक्ट हो वो हम शायद थोड़ा कम कर सकें। इसके लिए ज्ञान और ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी कर्मा की साइकिल है वो तो हम जिंदगी में कभी ना कभी अट्रैक्ट ज़रूर करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, जैसे हमने बोला कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत वायलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत बुरा होता है, क्या वो सही है? नहीं दोस्तों, वो कभी भी सही नहीं है। जो ईश्वर है, जिसने भी ये सृष्टि बनाई है, उसने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि वो हमको इतनी सफरिंग देना चाहते हैं, तो हम उसको वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हमें ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम समझ रहे हैं कि कर्मा क्या होता है, कैसे उसके बीज प्लांट बनते हैं और फिर ट्री बन जाते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि मेरे अंदर ही हर तरह का बीज है, अच्छे कर्मा का भी, बुरे कर्मा का भी। मतलब कि जो मैंने कंड्यूसिव एक्शंस किए पूर्व जन्मों में,
जिसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उसका सीड भी मेरे ही कर्मा में है। जो मैंने कंड्यूसिव एक्शंस नहीं किए, वो एक्शंस जो इन हार्मनी में थे, डिसहार्मनी में थे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका जो बीज है वो भी मेरे ही कर्मा के अंदर है। तो अब अगर मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरा जो डिसहार्मनी वाला सीड है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि मुझे बहुत डिफिकल्ट सिवियर रिजल्ट्स दे, और तब मैं अपने सोच को, अपने जीवन जीने की शैली को, अपने अंतर्मन को बदलूं, तो जो ध्यान और ज्ञान है वो आपको हेल्प करेगा उन सीड्स को पहचानने में जो कि यूनिवर्सल एनर्जी से सिंक में नहीं है, हार्मनी में नहीं है। जब हम ऐसे जो हमारी वो मेमोरीज हैं जो डिसहार्मोनियस हैं, डिस्कॉर्डेंट एनर्जीज हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं, वो जब हम अपने ध्यान और ज्ञान के द्वारा, ध्यान के तप के द्वारा हम खत्म करने लगते हैं, तब धीरे धीरे हम अपनी कर्मा की साइकिल से बाहर निकलते हैं। ये सब मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि मैं आशा करती हूँ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस भी तरह की परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो आती है तो क्यों आती है, क्योंकि हमने ही कोई साइकिल्स क्रिएट की अपनी अज्ञानता में, और उस साइकिल का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो फल स्वरूप है, वो हमारे इस जीवन में या आगे आने वाले जीवन में प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने आता है। अब आई फॉरगिवनेस की बारी। फॉरगिवनेस करें तो क्यों करें दोस्तों? फॉरगिव करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हम लोगों को माफ नहीं करते हैं, हम अपनी कर्मा की साइकिल्स को इंटैक्ट रखे हुए हैं। आप ऐसा सोचिए कि किसी बहुत 100 साल पहले या किसी एक जन्म में आपने किसी के प्रति कुछ बुरा किया। आप सोचे कि आपने उसको थप्पड़ मारा। उस जन्म में वो व्यक्ति आपसे बदला नहीं ले सका, उसको बहुत गुस्सा था, उसकी आपसे एक एनिमिटी हो गई, दुश्मनी हो गई। अब आप ये सोचें कि इस जन्म में वो व्यक्ति फिर मिल गया। अब आपका रोल डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है, उसका रोल डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है, लेकिन एनर्जी सेम है। तो जब भी वो व्यक्ति आपसे मिलेगा, जाने अनजाने वो आपके प्रति दुश्मनी फील करेगा, और जाने अनजाने वो आपके लिए कुछ ऐसा जरूर करेगा जो आपको हर्ट करेगा, क्योंकि उसको तो कर्मा बैलेंस करना है। दोनों में से कोई भी आध्यात्मिकता की ओर तो गई नहीं है ये जानने की कोशिश करें कि भाई जो मेरे साथ हुआ है वो क्यों हो रहा है, चलो मैं इस कर्मा के बीज को कंप्लीटली बर्न ही कर देता हूँ। दोनों एक सामान्य मानसिक स्तर पर हैं, तो दोनों का वही साइकिल चलता रहेगा। अब अगर आप आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं, आप विश्वास रखते हैं कि आप अपनी कर्मा की साइकिल्स को धीरे धीरे करके खत्म कर सकते हैं ज्ञान और ध्यान के द्वारा, तो जिस व्यक्ति ने आपके साथ कोई दुश्मनी की, आपके लिए कुछ बुरा किया, तो आप ये सोचेंगे कि हो सकता है मैंने पूर्व जन्म में इस व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा किया हो, तो इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, और अब मैं नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरे आने वाले जन्मों में या इस जन्म के फ्यूचर में कुछ ऐसा हो, तो मैं इस व्यक्ति को यहीं पे माफ करता हूँ, और अगर मैंने इसके प्रति कुछ किया होगा तो मैं इससे माफी मांगता हूँ। जब आप इस तरह से अपनी मानसिक स्तर में चेंजेस लेकर आते हैं, तो आप धीरे धीरे करके अपनी कार्मिक साइकिल्स खत्म कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लो आपके प्रति किसी ने कुछ बुरा किया और आप ये सोचते हैं कि ये कितना बुरा व्यक्ति है, मैं तो इसके लिए सब कुछ किया है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने अपने सारे एक्शंस अच्छे किए हैं एंड ऑल, आप सब कुछ अपने आप को समझा के अपने अंदर एक विक्टिम की कॉन्शियसनेस को इंटैक्ट रखते हैं। तब आप क्या कर रहे हैं? तब जो आपके अंदर की विक्टिम कॉन्शियसनेस है वो लाइक अ मैग्नेट आपके जीवन में वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती रहेगी जो आपको विक्टिम फील करवाएंगे। सेकेंडली, आपने उसको माफ नहीं किया, आपने अपने अंदर एनिमिटी का बीज बो लिया, तो कभी ना कभी किसी और जन्म में, हो सकता है इस जन्म में, आपको कोई ऐसे लोग मिलेंगे जिनके प्रति आप भी एनिमिटी दिखाएंगे, साथ साथ आप विक्टिम भी फील करेंगे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन से ऐसी जो टफ साइकिल्स हैं, टफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे करके ख़त्म करें। हमें नहीं पता वो किस जन्म में ख़त्म होगा कंप्लीटली, लेकिन शुरुआत करना
उस साइकिल को खत्म करने की शुरुआत करना वो हमारे हाथ में है। तो आप विक्टिम फील करना चाहते हैं या आप एम्पावर्ड फील करना चाहते हैं, वो हमेशा हमेशा आपकी चॉइस है, आप क्या फील करना चाहते हो। इसको मैं आपको इस तरह से भी समझा सकती हूँ दोस्तों, जो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, जो एक ह्यूमन बीइंग है या जो पूरा ये पंच तत्व का जो संसार बना है, ये सब फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। मतलब कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं। हमारी इमोशंस, हमारे विचार, वो भी फ्रीक्वेंसी हैं। जब हम अपने अंदर विक्टिम कॉन्शियसनेस को रखते हैं, हम विक्टिम कॉन्शियसनेस मतलब भुक्तभोगी की चेतना पर, जो चेतना है उसकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। और ये आप सब जानते होंगे, जो मैं हमेशा कहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रेजोनेंस। आप जिस भी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं, आपके जीवन में वैसे ही चीजें, वैसे ही लोग, वैसे ही सर्कमस्टेंस अट्रैक्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में ऐसे लोग ना आए जो बहुत डोमिनेटिंग हो, आपको धोखा दें, आपके साथ एंग्री हो, वायलेंट हो, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की विक्टिम कॉन्शियसनेस को खत्म करना है। जब आप अपने अंदर की विक्टिम कॉन्शियसनेस को खत्म कर देंगे, तब और भी गहरे स्तर पर आप ये समझ सकेंगे कि जो एंगर, एग्रेशन, वायलेंस, जो भी आप दूसरों में देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी आपके ही अंदर है। चाहे वो कम परसेंटेज में हो, लेकिन वो होगी जरूर दोस्तों, क्योंकि लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है जो हम बाह्य जगत में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ, मतलब हमारी भी ऐसी मेमोरीज हैं जहां पर हमने भी एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट किया है। हो सकता है पिछले 10, 15, 25 जन्मों में हमने उस तरह से एक्ट नहीं किया, तो हमारी परसेंटेज कम है उस फ्रीक्वेंसी की, वायलेंस की, एंगर की, अग्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हो सकता है 25 जन्म पहले, जो उससे पहले जन्म लिया हो, मैंने उसमें वो एक्शन किया हो। अब जब मैंने वो एक्शन किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी आज भी मेरे अंदर है। जब आप ध्यान करेंगे, जब आप ज्ञान से जीवन को जीने लगेंगे, जब आप अच्छी ध्यान की पद्धति अपनाएंगे, तब आप देखेंगे, आप रियलाइज करेंगे आपके अंदर भी वो एग्रेशन है, और आप तब सतत परिश्रम करेंगे अपने अंदर से वो एंगर और एग्रेशन निकालना। ठीक है, तो फॉरगिवनेस अब आपको समझ में आ गया क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले आपने समझा कि हमारे कर्मा क्या होते हैं, फॉरगिवनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वो चीजें अपनी जिंदगी में बार बार क्रिएट नहीं करनी है। अब प्रश्न ये आता है, जब हम हर्ट फील कर रहे हैं, जब हम इतनी सैडनेस में हैं और ग्रीफ में हैं, तो हम किसी को फॉरगिव कैसे करें। तो दोस्तों, जो मैंने ज्ञान की बात आपको बताई, जब आप इस बारे में बार बार सोचेंगे कि मैं अपने जीवन में हमेशा विक्टिम नहीं फील करना चाहती, मैं एम्पावर्ड फील करना चाहती हूँ, मैं अपनी एनर्जी को बदलना चाहती हूँ, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक हिम्मत आएगी लोगों को फॉरगिव करने की। दूसरा, मेरे पास बहुत सारे लोग कई बार आते हैं और बहुत सारे थेरेपिस्ट्स होते हैं जो बहुत गलत मानते हैं इस चीज़ को, कि अगर हम ये बोलते हैं कोई इंसान दुख में है, अगर आप उसको बोलो फॉरगिव करो, और मैं भी इसको बिल्कुल सही मानती हूँ। जब आप एक सैडनेस की स्टेट में हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, ग्रीफ में हैं, डेफिनेटली दोस्तों उस वक्त आप फॉरगिव नहीं कर सकते। तो मैं भी आपको नहीं कहूँगी कि आप कोई एफर्ट करें जब आप इतनी डीप स्टेट में हो कि आप लोगों को फॉरगिव करें। फॉरगिवनेस करने से पहले आप अपने अंदर की हर्ट को ख़त्म करें, अपने अंदर की ग्रीफ को, सैडनेस को ख़त्म करें। उसके लिए डेफिनेटली आपको ज्ञान की ज़रूरत है, आपको किसी ऐसे काउंसलर, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपको आपकी हीलिंग करा सके। अब वो हीलिंग आप किस स्तर पे करना चाहते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। आपको माइंड हीलिंग चाहिए, आपको एनर्जी हीलिंग चाहिए, इट इज़ ऑल योर चॉइस। सेकेंडली, आपकी हीलिंग का प्रोसेस कितना लंबा होगा वो भी व्यक्ति से व्यक्ति में डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 3 महीने में हील हो जाएंगे, 6 महीने में हील हो जाएंगे। आपकी जो जर्नी है उसकी रिस्पेक्ट करें। मुझे जो समझ में आता है, आपका जो ग्रीफ है, सैडनेस है, हर्ट है, वो तब निकलने लगता है
जब आप ज्ञान के द्वारा कर्मों की साइकिल को समझने लगते हैं, जब आप ये समझने लगते हैं कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैंने इसका बीज बोया था, और अगर मैंने इसका बीज बोया है तो ज्ञान के और ध्यान के द्वारा, हीलिंग के द्वारा मैं उस बीज को समाप्त कर सकती हूँ। जब हमारे अंदर ये ज्ञान आ जाता है ना दोस्तों, और जब आप ध्यान करने लगते हैं, आपके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति आने लगती है, तो आप देखना आपके अंदर की सैडनेस खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एक हैप्पीनेस होगी, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, जहां मैं अपने आप को स्टक फील कर रही थी कि मैं कैसे फॉरगिव करूं, अब तो मुझे ज्ञान मिल गया है, अब तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ स्टक क्यों हूँ, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे इससे बाहर क्यों निकलना है। दोस्तों, जब तक ज्ञान नहीं होता है हमारे पास, तब तक हमें एक त्रिशंकु की तरह लटके रहते हैं और हमें समझ नहीं आता है हमें क्या करना है। जहां ज्ञान आने लगा, जहां हमें समझ में आने लगा कि जो ये यूनिवर्सल लॉ है ये कैसे चलता है, कि सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चलता है, सब कुछ लॉ ऑफ रेजोनेंस पे चलता है, जो हमने बोया हम वैसा ही काटते हैं, और अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हमारे अंदर ही शक्ति है उस बीज को बर्न करने की। जब हमें ये सारा ज्ञान मिल गया, हम इतने एम्पावर्ड फील करते हैं, तब आप देखना आपकी सैडनेस खत्म होने लगेगी, आपके अंदर का ग्रीफ खत्म होने लगेगा, आपकी जो हीलिंग की जो जर्नी है वो एक्सेलरेट होगी। तो फॉरगिव करने से पहले आपको अपने अंदर के गिल्ट को, सैडनेस को, ग्रीफ को, हर्ट को रिलीज करना है, कितना भी लंबा समय लगे। साथ ही साथ अपने अंदर ज्ञान और ध्यान लेकर आना है। दोस्तों, आप देखना, जब आप ऐसे अपनी जिंदगी में एम्पावर्ड होके अपनी जिंदगी को बदलने लगेंगे, तब आप कितने ग्रीडी हो जाएंगे कि मुझे लोगों को माफ करना है, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं कर रहे हैं आप एक कर्मा की साइकिल में फंसे हैं। जब ज्ञान आ जाता है, समझ में आ जाता है कि अच्छा, मैंने भी ऐसा ही कुछ किया होगा, इसलिए ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहा है, तो ठीक है, अब मैं इसको माफ कर देती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अब ऐसी साइकिल्स नहीं बनानी है आगे, इसलिए मुझे बुद्धि दें, शांति दें, पेशेंस दें, जिससे मैं कभी भी एंगर में, एग्रेशन में, ग्रीड में आके, लालच में आके, गुस्से में आके या जेलसी में आके किसी के प्रति कोई भी ऐसा कर्म ना करूं जिस कर्म को मुझे भुगतने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए फिर से आना पड़े। दोस्तों, जब ज्ञान के साथ जिंदगी जीने लगेंगे तब आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि जो ये वॉयलेंट एक्टिविटीज होती हैं लोगों के साथ, वो डेफिनेटली अच्छी नहीं है, तो हम उसमें क्या बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा अपनी हीलिंग करते हैं, जितना ज़्यादा हम हीलिंग की एनर्जी पूरे विश्व में फैलाते हैं, उतना ही हम हेल्प कर रहे हैं उस ईश्वर की ऊर्जा को धरती पर आने में। हम क्या कर सकते हैं अपना बेस्ट, क्योंकि हमें पता है वो जो गतिविधियां हैं वो हम कभी भी उसको हम सही नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं कि वो एनर्जी वीक पड़ने लगे, हमें प्रेम की, ज्ञान की, ईश्वर की एनर्जी को यहाँ लेकर आना है। उसके लिए हमें उसका एक राइट मीडियम बनना है। राइट मीडियम बनने के लिए हमारे अंदर शांति होना ज़रूरी है, हमारे अंदर वो ज्ञान की प्यास होना ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग का फोकस अच्छी बातों पर लगाएं, ध्यान पर लगाएं, ज्ञान पर लगाएं, अपने जीवन को सुधारने पर लगाएं, अपने अंतर मन की स्वच्छता पर लगाएं। जब हम ऐसे करेंगे तो अपने आप से धीरे धीरे एक समय आएगा जब वो एनर्जीज लूज होने लगेंगी और जो ईश्वर की एनर्जी है, जो प्रेम की, ज्ञान की एनर्जी है, वो स्ट्रांग होने लगेगी। अगर इस समय हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो वॉयलेंट एनर्जीज जो हैं वो बढ़ भी रही हैं कि इतना बुरा लोगों के साथ होता है, हमें वैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आए तो हम उसे अपनी प्रेम की ऊर्जा से, अपनी आध्यात्मिकता की ऊर्जा से कुछ ना कुछ हीलिंग पहुंचा सकें, उसको एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करा सकें कि वो व्यक्ति अपने आप को हील कर सके। तो चीज़ों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता, हमें ये सोचना होता है कि हमें क्या करना है, वो क्या है बेस्ट एक्शन जो मैं आज अपनी परिस्थिति के अनुसार कर सकती हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। फॉरगिवनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर हमने फॉरगिव नहीं किया
तो हम कैसे कर्मा की साइकिल्स में फंसे रहते हैं। फॉरगिव करने से पहले हमें अपने अंदर ज्ञान लेकर आना है, हमें कर्मा की साइकिल को समझना है, हमें ये समझना है कि मैं कैसे ध्यान करूं जिससे कि जो कर्मा के वो बीज हैं वो मैं धीरे धीरे बर्न करना स्टार्ट करूं। मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं आगे ऐसे टफ कर्मा की साइकिल ना क्रिएट करूं। जब आप ऐसे ज्ञान, ध्यान और अपनी इमोशनल हीलिंग, अपनी ग्रीफ, सैडनेस, गिल्ट को ख़त्म करते रहेंगे, तब नेक्स्ट स्टेज आएगी कि आपको लोगों को फॉरगिव करना आसान होगा। अपनी इस साइकिल को, अपनी इस हीलिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करें, तब आप देखें जीवन में जो फॉरगिवनेस है वो आपके लिए कितना फ्रीडम लेके आएगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन भी उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे हम सभी ज्ञान के प्रकाश में उस फ्रीडम को फाइंड आउट कर सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।